नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश विथ मुकेश। दोस्तों, इंग्लिश सीखते समय हम कई बार ऐसे हिंदी सेंटेंसेस बोलते हैं जिनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना नेचुरल नहीं लगता है। तो आज का हमारा स्पेशल सेंटेंस है जहाँ तक मुझे पता है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे एज फार एज आई नो। याद रखिए, एज फार एज आई नो का अर्थ क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है या मेरी जानकारी के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है को कैसे कहेंगे? तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है फ्रेंड्स। जहाँ तक मुझे पता है वह ऐसा नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो। ये कॉमन रहेगा सभी में। इसके बाद हम कॉमा का यूज करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। देन हम अपना दूसरा क्लॉज लिखेंगे, जो अपना मेन क्लॉज है उसको लिखेंगे, मुख्य वाक्य को। तो चलिए, ये क्या होगा? एज फार एज आई नो ही वोंट डू दैट। ये फ्यूचर सिंपल में है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो चलिए मैं आपको एक दूसरे सेंटेंस पर ले चलता हूं। इसको हम कैसे बोलेंगे? यहां देखिए, जहां तक मुझे पता है वह ऐसा नहीं करेगा। एज फार एज आई नो, ये हमने पहले पेज में देख लिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? एज फार एज हम लिखेंगे, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कर्ता को। उसके बाद हम लिखेंगे नो या फिर नोज। ये नो या नोज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। मैंने 3S वाला फॉर्मूला पहले भी बताया है कि यदि हमारा सब्जेक्ट 3S हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में एस जोड़ देते हैं। रीड का रीड्स, राइट का राइट्स, गो का गोज, कम का कम्स। और यहाँ पर उसके बाद हम मेन क्लॉज को, मुख्य वाक्य को लिखेंगे। जैसे इसमें क्या है, वह ऐसा नहीं करेगा। ही वोंट डू दैट, ये फ्यूचर सिंपल में है। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, कुछ और हैं। यहाँ 10 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आपके सामने। जहां तक मुझे पता है वह ईमानदार है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो। ये कॉमन रहेगा, सभी सेंटेंस में रहेगा। फिर हम कॉमा का यूज करेंगे। फिर ये जो सेकंड वाक्य है हमारा दूसरा, हम उसको लिखेंगे। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जहां तक मुझे पता है वह आज नहीं आएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो, फिर कॉमा का यूज करेंगे। वह आज नहीं आएगा, ही वोंट कम टुडे। ये फ्यूचर सिंपल में है, नेगेटिव है, इसलिए हमने विल नॉट की जगह क्या यूज करते हैं? वोंट का यूज करते हैं। जहां तक मुझे पता है वह यहाँ काम करता है। एज फार एज आई नो ही वर्क्स हियर। जहां तक मुझे पता है, अब यहाँ दूसरे वाले क्लॉज के लिए वह यहाँ काम करता है, इसके लिए हमने क्या लिखा है? ही वर्क्स हियर। यहाँ वर्क के साथ हमने एस इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जहां तक मुझे पता है यह सही है। तो हम क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो, यह सही है के लिए हमने क्या लिखा है? दिस इज करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जहां तक मुझे पता है ट्रेन समय पर आएगी। यहाँ पर हिंदी में कुछ मिस्टेक है। जहां तक मुझे पता है ट्रेन समय पर आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? जहां तक मुझे पता है के लिए एज फार एज आई नो, फिर ट्रेन समय पर आएगी, ये फ्यूचर सिंपल का है। तो हम लिखेंगे ट्रेन विल कम, ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। ट्रेन विल अराइव और ट्रेन विल कम ऑन टाइम। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां तक मुझे पता है उसने ऐसा नहीं किया। एज फार एज आई नो, उसने ऐसा नहीं किया के लिए क्या करेंगे? ही डिडंट डू दैट। ये पास्ट सिंपल में है, इसलिए हमने डिडंट का यूज या डिड नॉट का यूज किया है। जहां तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। तो क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो, वह शादीशुदा है के लिए हम क्या यूज लिखेंगे? ही इज मैरिड। ही इज मैरिड। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जहां तक मुझे पता है कोई समस्या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो, कोई समस्या नहीं है के लिए क्या इंग्लिश होगा फिर? देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम। जहां तक मुझे पता है बैठक
कल है। एज फार एज आई नो द मीटिंग इज टुमारो। द मीटिंग इज टुमारो। बैठक कल है के लिए क्या इंग्लिश होगा? द मीटिंग इज टुमारो। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। जहां तक मुझे पता है उसने यह नौकरी छोड़ दी है। तो हम क्या लिखेंगे? एज फार एज आई नो। जहां तक मुझे पता है के लिए एज फार एज आई नो, और उसने नौकरी छोड़ दी है। इस सेगमेंट के लिए क्या लिखेंगे? ही हैज लेफ्ट द जॉब। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हमने हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से स्पेशल सेंटेंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच।